मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, 4,18,000 करोड़ रुपयों की कीमत वाली आमची मुंबई, पूरे देश में पैसों के मामले में नंबर 1 आमची मुंबई। आणि मी मुंबईकर। मुंबई में छोटे मोटे कारोबार के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चढ़ता उतरता शेयर बाजार है, चमकने वाला डायमंड मार्केट है और ग्लैमर के चकाचौंध से भरी फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ये सब पैसे पे चलते हैं। पैसा जो एक पल में इंसान को आसमान पे बिठा देता है और वही पैसा इंसान को एक पल में जमीन पर मुंह के बल गिरा देता है। जो पैसों की मोह माया से बच गया वो संभल गया, जो फंस गया वो अपराधी बन गया, इज इक्वल टू खलास। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक सन 2011 में पूरे देश में हुए अपराध की तुलना में लगभग 7% अपराध मुंबई में हुए। इन लुटेरों ने आमची मुंबई को अपराध नगरी बना दिया। कुछ सालों पहले मुंबई में सड़कों पर खुलेआम शूट आउट हुआ करते थे। किसी तरह बंदूकों से निकलती हुई वो आग थम गई, लेकिन इंसान के पैसे की आग आम मुंबईकर को अपनी चपेट में लेना चाहती थी। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही एक यंग लड़के की है जिसको पैसों की लालच ने एक संगीन जुर्म करने वाला अपराधी बना दिया। मुंबई बोरिवली के भाग्यलक्ष्मी बैंक में कैशियर के रूप में काम करने वाले नीलेश शिर्के के घर में आपने एक लड़के को चोरी करते हुए देखा। वो कोई पेशावर चोर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ने वाला नीलेश शिर्के का अपना बेटा सनीश है। सनीश के हाव भाव देखकर आप ये तो समझ सकते हैं कि ये उसकी पहली चोरी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, उसकी क्या जरूरत थी जिसकी वजह से सनीश को अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? सॉरी गाइस, मेरा फ्रेंड आया था यूएसए से। बचपन का मेरा फ्रेंड आया था यूएसए से। अच्छा, ये मैं लास्ट सेमेस्टर है इंजीनियरिंग का यार। जितने बजे बचे एंजॉय कर लो। कल से प्लेसमेंट शुरू होने वाले हैं। यार, हाँ यार, सिद्धू का, ये का और मैं का। इतनी बात पे आज तुम सबकी पार्टी तेरी तरफ से। सनीश उसके दोस्तों में अपनी जगह बनाना चाहता था, उनकी तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में लालच और बेहतर लाइफस्टाइल पाने की धुन में युवाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 13% बढ़ गई है। सनीश भी उनमें से ही एक बन गया था। पैसे की चमक धमक और झूठी शान के दिखावे ने सनीश को एक छोटा मोटा अपराधी तो बना ही दिया था। 2 3 4 5 7 8। जयंती, ए जयंती, हाँ जरा इकडे आ रही हूँ बाबा। क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? अरे मैंने 12,000 रुपए लाए थे। हाँ? उसमें से 4,000 रुपए गायब है।
फिर से देखिए एक बार, अंदर ही कहीं गिरा दिए होंगे। अरे नहीं यार, सब जगह पे देखा। वसुधा ताई को देने के लिए मैंने पैसा लाया था, अब उसे मैं क्या जवाब दूं? पैसा अपना तनिष कहाँ है? ले दे के बात आ गई ना मेरे बच्चे पे। देखिए आज कॉलेज में उसका प्लेसमेंट का इंटरव्यू है, उसे कुछ बोलना नहीं। अरे लेकिन पैसा देखती हूँ, वसुधा ताई आ गई शायद। अरे रेडी जीते रहो। नाश्ता हो लवकर घेऊन ये, खूप भूक लागली। पिलाए। तो इंजीनियर शिर्के साहब, अब तो आपका इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। यस। तेरे पापा आने से पहले छुपा दे, नहीं तो लेने नहीं देंगे। चल। थैंक यू। आत्या हाँ? मेरे लिए? तेरे लिए, बर्थडे के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट। प्रॉमिस। क्या खुसुर पुसुर चल रही है ताई के साथ? कुछ नहीं, सीक्रेट है, आपको नहीं बताया जाएगा। दोनों का नाश्ता हो गया ना? हाँ। चलो चलो अपने अपने काम पे चलो। चलो चलो उठो। क्या नीलेश, बात भी नहीं करने देता इनके साथ। ना जाओ देगा ताई। ताई ये सिर्फ 8,000 रुपए जुटा पाया मैं। चुप कर, मैं यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं आई हूँ, सबसे मिलने आई हूँ। बहुत ज्यादा पैसे है ना तेरे पास, तो मेरे लिए एक सुंदर सी कंजीवरम सिल्क की साड़ी लेके आ। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये पैसे तो रख लो। रख। जयंती, बहुत भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता, जल्दी। हाँ ताई हाँ, मैं चलता हूँ कॉलेज। जल्दी से आना। सब कुछ तैयार है। यस 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 यस। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। यस 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 यस। अबे क्या हो गया? बड़ा खुश लग रहा है। Guess what guys? मैं सिलेक्ट हो गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। अच्छा ये पता चला पैकेज कितना देंगे? स्टार्टिंग 3 लाख पर एनम से। क्या बात है? और महीने के 25,000। देखो भाई, ज्यादा भी नहीं है। जॉब तो लग गई ना। राहुल तेरा क्या हुआ? यार इन 25,000 से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने तो अपने बाबा से पहले ही बात कर ली। उन्होंने यूएस की कंपनी में मेरी जॉब फिक्स कर दिया। क्या बात? एंड यू नो व्हाट, द पैकेज इज 30 lakhs पर एनम, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो एक साल में कमाता है ना, एक महीने में कमा लूंगा। अच्छा किसी को भूख लगी है? मुझे भूख लगी, चलें चलें। नहीं यार, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। थैंक यू। अकाउंट में लिख लेना। क्या हो गया इसको? यस आई वांट। ये ले इसका। ये लो समोसे। नीचे बैठ, ढूंढना क्या होता है? वो इससे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? वो भी तो बात को लेके बैठा है। छोड़ना यार, राहुल के बाप के पास पैसा है उसे यूएस भेजने के लिए, सबके बस की बात थोड़ी होती है। हाँ तो नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी। और तुम लोग ये भी तो सोचो ना कि कहाँ महीने के 25,000 और कहाँ 2.5 लाख। बात तो तेरी भी सही है। नहीं यार, जो भी है, राहुल का आइडिया एकदम परफेक्ट है। मैं भी अपने पापा से बात करके अमेरिका जाने का इंतजाम करा था। अरे इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई तो ठीक है ना यार, तो फिर स्टूडेंट वीजा पे चला जाऊंगा। वहाँ पे कुछ भी करके हर महीने लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं ना यार। इट्स अमेरिका, आई एम गोइंग टू गो देयर। हाँ यार, कुछ ना कुछ करके कमा ही सकते हैं। राहुल, लेट हिम गो। आओ, हम इंतजार कर रहे थे। देखिए लाडला आ गया आपका। ये बेटा, बस बस बस। देखिए काका, तोड़ गोड़ कर। लेकिन क्या बात है, किस खुशी में ये लड्डू खिलाए जा रहे हैं? किस खुशी में? तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेरे कॉलेज में फोन किया था मैंने, तेरी भूसावल की प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया हमें। कांग्रेचुलेशंस भाऊ। लेकिन बाबा मैं भूसावल नहीं जाना चाहता। क्या? मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, वहां जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। बेटा एक गोष्ट सांगू तुला, बड़ा आदमी बनना, बड़े सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले वो करो जो तुम्हें मिला है, वो अच्छे से करो ना। बाबा मैं 25,000 महीने की कमाई में पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। कौन कह रहा है तुझे कि 25,000 में पूरी जिंदगी गुजार? अरे बेटा ये तुझं करियर आहे,
दिन रात पढ़ाई करके तूने इंजीनियरिंग पूरी की है और वही काम तुझे मिल रहा है ना। माना कि आज तुझे 25,000 रुपए मिल रहे, लेकिन तू मेहनत करेगा तो तेरी तरक्की होगी। 25,000 के 1 लाख मिल जाएंगे, 2 लाख, 2.5 लाख मिल जाएंगे। मेरी बात मानो ना तो अपना करियर छोड़ के अमेरिका जाना और दूसरी नौकरी करना बहुत बेवकूफी है बेटा। लेकिन बाबा, मैं उस दिन के इंतजार में पूरी जिंदगी घिस घिस कर नहीं जीना चाहता। नहीं है मुझ में इतना पेशेंस। सानिश, हजारों करोड़ों की इस मुंबई में कुछ हजार कमाकर कुछ लोगों को कोई खुशी नहीं मिलती। लोग हमेशा दूसरों की जेबें देखते रहते हैं और ये तुलना करते रहते हैं कि उसकी जेब मेरी जेब से भारी कैसे। सनीश अगर चाहता तो आराम से 25,000 महीना कमाकर खुश रह सकता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका दोस्त अमेरिका जाने वाला है और वहां जाकर 2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला है, तो उसे भी अमेरिका जाना था। अमेरिका जाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं ये उसे पता नहीं था, लेकिन लालच एक ऐसी बला है जो एक बार जहन में घुस गई तो अच्छे अच्छों की अकल पे ताले पड़ जाते हैं। हेलो, ये लीजिए साहब, आपके 5 लाख पूरे। सर, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया। मैं कम इन सर? आइए मिस्टर शिर्के, इनसे मिलिए। ये है इंस्पेक्टर मोरे। नमस्कार साहब। नमस्कार। हमारे जो कस्टमर है ना रवि जिंडाल, उनका अकाउंट सीज करने का ऑर्डर लेके आए हैं। क्यों? कब? काय झालं साहब? मिस्टर जिंदल को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट? वो नौकरी दिलाने के बहाने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को देश से बाहर भेजने का काम किया करते थे और उनसे मोटी रकम अटता था। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में साहब। गुड। 12th में 79% और इंजीनियरिंग कॉलेज के अब तक के सारे सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर किया। बहुत बढ़िया। बस अब समझो तुम्हारा काम हो ही गया। बस अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, बाकी का फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लेता हूँ। लेकिन सर, मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, मैं बनवा दूंगा। थैंक यू सर। वैसे पासपोर्ट बनाने के 1,000 रुपए लगते हैं, लेकिन अब जल्दी चाहिए जी। तो उसके लिए तुम्हें 3,000 रुपए लगेंगे। कल तक तुम दे दो ताकि काम जल्दी से जल्दी हो सके। और हाँ, कुछ ही दिनों में देखना तुम अमेरिका की खुली हवाओं में सांस लो। जी सर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ शनीश। हेलो रमन, यार सुन, मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है, मिल सकते हैं क्या? नहीं यार, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है यार। वैसे भी तुझसे मैं अपने पहले के 15,000 रुपए मांगने वाला था। वो कब देगा यार तू? यार वो मैं 2 महीनों में दे दूंगा पक्का। यार देख, ऐसे भी 3 महीने बाद सेमेस्टर खत्म होने वाला है और फिर तू कहाँ यार और मैं कहाँ। आई एम सॉरी यार, पैसे नहीं है मेरे पास अभी। ओके बाय, सॉरी। अरे सानिश, काय रे इतकं लेट झालंस? हा? अरे दादा, आज आप जल्दी क्यों नहीं आए? मुझे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने थे ना आपके साथ। ए, जा दादा के लिए पानी लेके आ। सनीश, क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठा है? आई, मुझे पासपोर्ट बनवाना है। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? जा जाके बनवा ले पासपोर्ट। कम से कम 3,000 का खर्चा आएगा। ठीक है, तेरे बाबा आ जाते हैं ना तो मैं बात करती हूँ उनसे। रहने दो आई, उनसे तो बात करना वैसे ही बेकार है, वो तो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, अलग दे बैग दे। अरे जयंती, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? आज दहीसर जाना है वसुधा ताई के पास। तैयार होने के अलावा भी बहुत सारे काम है मुझे। एक ही काम है क्या? लीजिए पानी।
बिना वजह गुस्सा, जरूर कुछ बात है। जयंती, कुछ चाहिए क्या तुझे? मुझे जरा 3,000 रुपए चाहिए थे। 3,000 रुपए? कशाला? क्या काम क्या है? अभी क्या काम है, किस लिए? हर बात बताना जरूरी होता है क्या? चाहिए मुझे 3,000 रुपए। समझता है, मला सगळं समझता है। उन 3,000 रुपयों की तुझे जरूरत नहीं है, तेरे लाडले बेटे सनीश को है। उसी ने मांगे है ना तेरे से पैसे, उसी ने मांगे, मुझे पता है। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुनना, उसके बेकार की मांगों के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। और हाँ, बाहर जाते समय मेरा दिमाग गरम मत करो। जाऊन तयार हो जा, आधीच उशीर झालाय। वैसे पासपोर्ट बनाने के 3,000 रुपए लगेंगे। एक, दो, कुलचा सिलसिल। कितने प्यारे आते हैं, थैंक यू सो मच। आइए। बेचारे सानिश के पिता, उन्होंने सानिश को समझाने की बहुत कोशिश की। समझाया कि बेटा, बड़ा आदमी बनने का या अमीर बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए गलत राह चुनना सही नहीं है। सनीश लालच में अंधा हो चुका था, सही गलत को पहचानने की समझ खो चुका था। उसने एक बार फिर अपने ही घर में चोरी की। कसूरवार सिर्फ सनीश नहीं है, मुंबई में मेहता जैसे लालची और मौका परस्त लोगों की भी कमी नहीं है, जो सनीश जैसे लोगों की लालच का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके कितने होंगे? ठीक है, आप इसकी रसीद दिखा दीजिए मुझे। रसीद तो अब नहीं है मेरे पास। चोरी का माल है? नहीं, चोरी का नहीं है, मेरी बहन के है ये। देखो बेटा, बिना रसीद का जो माल होता है ना, वो चोरी का ही होता है। खैर, हल्के फुल्के से गहने हैं, 5,000 दे सकता हूँ इसके। चलेगा, आप दे दीजिए 5,000। लो बेटा, ये लीजिए पूरे 3,000। ठीक है, ये तो भाई ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो सभी सही हैं, लेकिन बाबा का एक लेटर भी लगेगा, वो लेके आओ जल्दी। जी, बाबा से लेटर लेना जरूरी है क्या? हाँ। क्या है कि वो 2 महीने के लिए तो बाहर गए, तो वो 2 महीने के लिए तो नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, उसका भी हल है अपने पास। एक एफिडेविट बनवाना है, उसके लिए 1,000 रुपए लगेंगे, वो तुम दे दो मुझे। जी। खुशी, चलो नाश्ता। अरे क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? आई देखो ना, दादा के कमरे में ना आत्या की दी हुई इयररिंग रखी थी, मिल ही नहीं रही है। क्या इयररिंग्स नहीं मिल रहे? जी कहिए। ये सनीश के यहीं रहते हैं? हाँ, लेकिन बात क्या है? इन्हें बुला लीजिए। ठीक है। हाँ कहिए, मैं ही सनीश के हूँ। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, और यहाँ पे साइन कीजिए। जी, मेरा पेन। सानिश थाम जरा, थाम। पासपोर्ट के लिए तूने अप्लाई कब किया था? पासपोर्ट के लिए तेरे पास पैसे कहां से आए? आपको क्या लगता है, आप अगर पैसे नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा? अपने दोस्त से उधार लिए थे पैसे। उधार? कहीं चोरी नहीं की है। सानिश थाम जरा, सानिश सुन मेरी बात। खुशी, तेरे बाबा भी गुस्से में है, तो इयररिंग्स की बात कुछ बोल मत। अरे बेटा, माझं ऐकून घे ना। अरे यहाँ तुझे किस चीज की कमी है? अरे
अब तो तुझे नौकरी भी लगने वाली है, क्यों पड़ा है तू अमेरिका के चक्कर में? बाबा प्लीज, मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। जब देखो तब पैसों की तंगी। मैं खुलकर जीना चाहता हूँ, जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो यहाँ है नहीं। पैसे पैसे अरे इस पासपोर्ट के लिए तूने अपने दोस्त से पैसे उधार मांगे। कल अमेरिका जाने के लिए टिकट लगेगा, उसके लिए किससे उधार मांगेगा और कितना उधार मांगेगा? बाबा प्लीज, वो मेरा प्रॉब्लम है, आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तमीज! ये क्या करे आप? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे? नहीं ना, तो समझाओ अपने लाडले बेटे को, डोके और चढ़तोय माझ्या तो। भाई अब आप ही बाबा को समझाओ ना, जब मैं उनसे कुछ मांग ही नहीं रहा हूं तो फिर आप ऐसे क्यों? अपनी खुशी के इयररिंग्स बेच के पासपोर्ट बनवाया? देख बेटा, हम भी चाहते हैं कि तू एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन बेटा ऐसे गलत काम करके नहीं। I'm sorry आई। सनिश तू कसम खा मेरी, ऐसे गलत काम फिर कभी नहीं करेगा। आई मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। सनीश की चोरी सबसे छुपाकर, उस पर पर्दा डालकर उसकी मां ने सबसे बड़ी गलती की थी। आज अगर हमारी कोई गलती ना पकड़ी जाए तो कल ये हमें एक बड़ा अपराध करने के लिए बढ़ावा देती है। अगर आप सही मायनों में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनकी गलती पर उन्हें तुरंत टोकें, उन्हें यह समझाएं कि ऐसे काम के क्या क्या गलत अंजाम हो सकते हैं। अगर फिर भी वो ना माने तो उन्हें उचित शिक्षा दें। ऐसा करने से आप उनके सामने थोड़े बुरे जरूर बन जाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। जरा सोचिए, अगर सनीश की मां ने उसकी चोरी पे पर्दा ना डाला होता तो आज सनीश गलत रास्ते पर जाने से संभल गया होता। ये लो भाई तुम्हारा पासपोर्ट। तुम्हारा आधा काम तो हो गया, अगले महीने की 25 तारीख को जाना है अमेरिका। ठीक है, लेकिन उससे पहले टिकट का पैसा, वर्क वीजा वगैरह भी बनाने हैं, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। वो सब तुम मुझे दे दो ताकि सब काम समय पे हो सके। तो उसमें कितने पैसे लगेंगे? यही कुछ 4 लाख रुपए। 4 लाख? क्या हुआ? जी सर, 4 लाख तो बहुत ज्यादा है। टिकट 60,000 की, वीजा 6,000 का, फिर इतने सारे पैसे क्यों? करेक्ट, तुम सही कह रहे हो, इतना ही लगता है। लेकिन वो तब लगता है जब तुम्हारे पास वहां कोई जॉब होती या वहां का कोई इनविटेशन होता, तब। लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं, इसलिए 4 लाख से कम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कब तक चाहिए पैसे? यही 1 हफ्ते में दे दो तुम। लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे? एक बार अमेरिका चले गए ना तो 2 महीने में तुम इससे ज्यादा कमा लोगे वहां। अभी किसी से ले लो, बाद में उसे लौटा देना। क्या झालं बेटा? तेरी आई तेरे को खाने पे बुला रही थी, तू नहीं आया, कुछ परेशान है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस भूख नहीं है। भूख नहीं है बेटा, ये जो तुझे भूख लगी है ना, ज्यादा पैसे कमाने की, वो गलत है, मिटा दे इसे। वरना ये भूख इंसान को कब मिटा देती है ना, इसका पता भी नहीं चलता बेटे। आई, तुमने ये क्या किया? वो शाहपुर वाली जमीन क्यों बेच दी? नीलेश, जमीन रख के भी क्या करती? अब मेरी तो उम्र ढल चुकी है, मैंने सोचा 6 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बेच देते हैं जमीन। मेरा घर का कुछ काम करवाना है वो करवाऊंगी, बचे हुए पैसे एफडी में रखवाऊंगी, मेरा ही फायदा है उसमें। जैसे तुम ठीक समझो। क्या बात है? बैठ। अब बोलेगा भी? अरे बोल ना, डर क्यों रहा है? बाबा नहीं है, बोल। अत्या, वो मुझे 4 लाख रुपयों की जरूरत है। 4 लाख? 4 लाख क्यों?
मैं आत्या, मैं अगले महीने अमेरिका जाना चाहता हूँ। वहाँ जाने के 2 महीने बाद मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। 2 महीने में कैसे? इसकी बात मत सुन, इसे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। नीलेश मेरी बात सुन। नहीं ताई, तुम चुप बैठो। और हाँ सनिश, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है, मत सुनो, अपना इंतजाम खुद करो। मैंने सोचा 6 लाख रुपए मिलते हैं, 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 6 लाख रुपए। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो जाएगा। 2 दिन में मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। ठीक है, ओके। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ सालों से 20 से लेकर 25 साल के अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। कारण है युवाओं में बढ़ती पैसों की भूख। पैसों की ताकत उन्हें वो लाइफस्टाइल जीने की आजादी देती है जिससे उनके दोस्तों के सामने उनकी झूठी शान बन सके। लेकिन पैसे के लिए ये अपराधी तरीका इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनमें से ज्यादातर की शुरुआत छोटी मोटी चोरियों से होती है, जिस तरह सनीश ने की थी। सनीश की मां ने उसके पिता के गुस्से से उसे बचाने के लिए उसकी चोरी पे पर्दा डाल दिया। तब उसे यह नहीं पता था कि वो सनीश के अंदर के अपराधी को बढ़ावा दे रही हैं। अब सनीश के अंदर का वो अपराधी 4 लाख रुपए जुटाने के लिए कोई भी क्राइम करने के लिए तैयार था। हाँ सानिश बोलो। आत्या, आप घर पर ही हो ना? हाँ बिल्कुल घर पे हूँ। ठीक है, तो मैं 2 बजे तक दहीसर पहुंच रहा हूँ, फिर वहां से घर आ जाता हूँ। हाँ हाँ आ जाओ, जरूर आ जाना। ये लीजिए। सिक्योरिटी। हाँ साहब, आया साहब। ये बस पानी आणते। वैसे तो आने की फुर्सत नहीं होती, आज कैसे आना हुआ? हम आत्या, हार में एक इंटरव्यू के लिए गया था। अरे वाह। फिर वहां से यहाँ एक फ्रेंड से मिलने आया था, फिर सोचा कि अब आया ही हूँ तो आपसे भी मिल लूं। वेरी गुड। काय खाशील? पूरन पोली। अरे वाह। आत्या, आपके हाथों की पूरन पोली खाए मुझे काफी समय हो गया। प्लीज पूरन पोली बनाना। हाँ अभी बनाती हूँ, बैठ। आत्या, तब तक मैं आपके कमरे में जाके आराम कर लेता हूँ। हाँ जरूर कर लेना। सानिश, सानिश, क्या कर रही हो सानिश? आज कुछ मत कहिए आत्या, मुझे 4 लाख रुपयों की जरूरत है, मुझे अमेरिका जाना है। अरे चोरी करके अमेरिका जाएगा तू? हाँ। मैं कहती हूँ सारे पैसे वापस रख दो। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो बाबा को फोन करूंगी मैं। नहीं 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 आत्या, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे हाथ से अमीर बनने का बहुत बड़ा मौका चला जाएगा। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे चोरी के पैसे से अमेरिका जाएगा तू? देख, नहीं सुन रहा ना? मैं अभी नीलेश को फोन करती हूँ। नहीं नहीं आत्या, आत्या प्लीज ऐसा मत कीजिए। रुक जाओ, मैं नीलेश को फोन करके रहूंगी। वो चोरी के पैसे से तुझे कहीं नहीं जाने देगा। इसे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। और हाँ सनीश,
अपना इंतजाम खुद करो। मैं कहती हूँ सारे पैसे वापस रख दो। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो बाबा को फोन करूंगी मैं। मुंबई के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का सनीश शिर्के, जो इंजीनियर था, जो आगे पढ़ के कुछ भी बन सकता था, आने वाले समय में अपने देश के काम आ सकता था, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना। वह हत्यारा बन गया। जो हत्या उसे अपने बेटे से ज्यादा मानती थी, उसी हत्या का उसने खून कर दिया। और यह मुंबई महानगर एक और रिश्ते की हत्या का गवाह बन गया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक सन 2011 में मुंबई में हुई सीनियर सिटीजन की हत्याओं में 80% हत्यारे उनके अपने सगे संबंधी या जान पहचान वाले थे। और इन सब हत्याओं के पीछे एक ही वजह थी, लालच। इन सब के कितने मिलेंगे? पूरा माल मिला के, क्योंकि तेरे साथ पहले भी धंधा किया हुआ है, मैं 3.5 लाख लेता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। चलो अच्छा हुआ कि समय पे पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। तुम्हारी 25 तारीख का अमेरिका का टिकट पक्का। हेलो। हेलो, सिकरे साहब। हाँ बोल रहा हूँ। आप फौरन आ जाइए, आपकी बहन को किसी ने मार दिया है। काहे? ताई मुझे छोड़ कर चली गई। ताई मुझे छोड़ कर चली गई। ताई को मारा। मिस्टर नीलेश, लगता है चोरी का मामला है। घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए क्या क्या चोरी हुआ है, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन आके मिलिए, ठीक है? अब आपने वो लिस्ट के बारे में बोला था ना, तो मेरे ताई के अलमारी में से गहने गायब है। और अब 2 लाख रुपए का कैश भी रखा था, वो भी नहीं है वहां पर। मिस्टर नीलेश, चोरी तो जरूर हुई। उनके पड़ोसी और सिक्योरिटी से हमने पूछताछ की और उन्होंने हमें ये बताया है कि उस वक्त वहां पर किसी को किसी ने आते या जाते नहीं देखा। उनके बेडरूम में एक चाय का कप मिला और वो चाय किसी ने पी तक नहीं। आपकी ताई किसी के लिए पूरन पोड़ी बना रही, जिसके लिए उसने इतना इंतजाम किया था। 2 प्लेटें भी रखी गई थी वहां पर। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि उस वक्त वहां पर जो भी कोई शख्स था वो उनका काफी करीबी था। कि ऐसा कौन हो सकता है साहब? शायद कोई रिश्तेदार। रिश्तेदार? मेरे जीजा जी का तो कोई रिश्तेदार नहीं है मुंबई में। ले दे के कोई यहाँ रहता है, वो सिर्फ मैं हूँ, उसका छोटा भाई। फिर कौन हो सकता है साहब? कल 2 और 3 के बीच में उनकी हत्या हुई और दोपहर को 12 बजे ठीक उनके मोबाइल पर एक लास्ट कॉल आई। वो नंबर हमने नोट करके रखा है, आप देख लीजिए, शायद आपको ये नंबर पता। ये नंबर तो मेरे बेटे का है, सनीश का। भाव, आपको बाबा बाहर बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा सनीश।
12 बजे तुमने वसुधा जी को फोन किया था? हाँ, मैंने फोन किया था। क्यों? बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। 2 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? जी 2 बजे के आसपास तो मैं खार में था, एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। कंपनी का नाम? जी लखोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स। साहब मैं तो ड्यूटी पर ही था। हाँ 2 बजे खाना खाने गया था साहब, उस समय कोई आया हो तो मालूम नहीं साहब। अच्छा 3 और 4 के बीच तुमने किसी को आते या जाते देखा था? 3 और 4 के बीच? हाँ साहब, एक लड़का तो जा रहा था सर। मैंने साहब उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो नीली टोपी लगाए हुए था सर। नीली टोपी? अरे कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ आज तो तेरी आत्या का चौथे की पूजा है ना? जानता हूँ भाई, पर जाना पड़ेगा। आज मेरे वीजा के लिए इंटरव्यू है आज, और आप तो जानती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने अमेरिका जाने का इंतजाम किया, तो मैं ये इंटरव्यू मिस नहीं कर सकता। जयंती, रात का कुछ सामान लाना बाकी है। मैं चलता हूँ भाई। साहब मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन हाँ वो नीली टोपी लगाए हुए थे। देखिए 29 नवंबर को हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं था। कसो शक है सर, एक बार फिर से चेक कीजिए ना, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि वो इसी कंपनी में आया था इंटरव्यू के लिए। जी नहीं, देखिए यहाँ पर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेहतर होगा अगर आप अपने बेटे से पूछे तो शायद आपको कुछ पता चल जाए। हेलो, आपने मुझे फोन किया था? जी हाँ, देखिए कुछ दिन पहले वसुधा जी हमारे पास आई थी और उन्होंने एक बिल बनाने को कहा था। लीजिए। बधाई हो भाई, वीजा अप्रूव हो गया है। कल सुबह मैं घर पे टिकट पहुंचाता हूँ, उसके बाद तुम रहो अमेरिका, वहां जाके लाखों करोड़ों में कमाओ, ठीक है? सनीश कहाँ है? तनिष किसी काम से बाहर गया था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा है। हेलो सिकरे साहब, इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ, आप फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी साहब, ये तो मिस्टर दिलेश, मैंने आपको यहाँ पर इसके लिए बुलाया है कि हमने चोरी के गहने खरीदने और बेचने वाले गिरोह को पकड़ लिया और उनके पास हमें कुछ गहने बरामद भी हुए। आप अपनी ताई के गहने पहचान सकते हैं? कदम। सब यही मेरे ताई के गहने सब। सब आर यू श्योर? सब यही मेरे ताई के गहने। मेहता फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज तो उसने टिकट कलेक्ट करने के लिए कहा था, फिर भी फोन नहीं उठा रहा। ये गहने किसने भेजे थे आपको? हाँ, बाद में बात करता हूँ भाई। धंधे का असूल है, ऐसे कैसे बता दूँ आपको? जब बताते हो, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। साहब वो एक 25 साल का लड़का आया था, 20-22 साल का, उसी ने दिया। कौन था वो? पता नहीं सर। एक मिनट साहब, क्या वो लड़का यही था? हाँ यही लड़का था, इसी ने बेचा था मेरे को। आइए आइए साहब। ये जयंती, वो अपना सनीश कहाँ है? तनिष बाहेर गेलाय, पण सांगून नाही गेला कुठे गेला? सांगून नाही गेला? फोन करो उसको। मैं फोन करता हूँ। ये पुलिस
वो उठा नहीं रहा है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। फोन ट्रेस करो, उसका लोकेशन का पता लगाओ क्विक। उसका क्यों फोन ट्रेस करे? क्या हुआ? मुझे कुछ बताइए ना। ये फोन उठा क्यों नहीं रहा है? हमें उसके रूम की तलाशी लेनी होगी। रूम कौन सा है उसका? वो उधर। क्यों तलाशी क्यों? कांस्टेबल, क्या हुआ? रूम की तलाशी लो। अब सुन भी रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार तू तो मेरा सर खा गया। मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि यह मेहता साहब नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप? आज वो मुझे टिकट देने वाले थे, वीजा देने वाले थे, और आप कह रहे हैं कोई मेहता है ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये? पता नहीं भाई, ये लड़का बोल रहा है इसको किसी मेहता साहब से मिलना है यहाँ। क्यों भाई? मेहता जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मुझे नहीं जानते, मैं सनीश हूँ। कौन मेहता कौन सनीश? हाँ नको साहेब, थोडं बंडल बोलायचं. आपला सनीश खून कसा करेल? अहो खरं सांगता का तुम्ही? उठे. काय बोलता? क्या? गोरेगांव का लोकेशन मिला है, ट्रेस करते रहो, हम वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है? पाटिल लवकर चला रे. मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए, छोड़ूंगी नहीं मैं। ये क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? है कोई सबूत? निकालो से धक्के मार के यहाँ से. क्या चल रहा है? हाँ? भाई साहब, हमने कुछ नहीं 4 लाख रुपए के लिए तूने अपनी आत्या को मार दिया, जो तेरे लिए मां समान थी. हाँ? क्यों चाहिए थे तुझे पैसे? अमेरिका जाना था. ये साला भेजता तुझे अमेरिका. हाँ? मुझे क्या पता साहब कि ये खून करके पैसा लाया. तेरा तो अभी पूरा हिसाब किताब बाकी, समझे? तनिष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उसकी चार्जशीट तैयार करके उसको कोर्ट ले जाना होगा. बेटा, ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया तूने? ये देख, तूने उस हत्या को मारा है जिसने अपना सब कुछ तेरे नाम पर कर दिया है. तेरे नाम पर उस हत्या को मारा है तूने. देख, कोई भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है. लेकिन सानिश को ना मेहनत करनी थी, ना उसके पास समय था. पैसों की लालच ने सानिश को चंद ही महीनों में एक विद्यार्थी से एक अपराधी बना दिया. आज पकड़े जाने के बाद सानिश को अपनी किए पे पछतावा है. 7 साल उसे जेल में बिताने होंगे. सजा तो पूरी हो जाती है, लेकिन माथे पे लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिटता. हमारे सभी बुजुर्ग जब भी किसी भी मुसीबत में हो तो फोन उठाइए और तुरंत 1090 डायल कीजिए. मुंबई पुलिस ने खास आपके लिए यह हेल्पलाइन बनाई है. बिना देर किए यह मदद आप तक पहुंच जाएगी. नंबर मत भूलिए, 1090. लालच का अंत तो बुरा ही होता है. पैसों की भूख किसी ना किसी के खून से ही शांत होती है. कभी वो खून अपना होता है, कभी दूसरों का. वक्त आ गया है कि हम मुंबईकर सतर्क हो जाएं. आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि ना हम किसी लालच का शिकार होंगे, ना किसी और को होने देंगे. क्योंकि ये हमारी मुंबई है, आमची मुंबई, आणि मी मुंबईकर. अब ना यहां अपराध होगा, ना अपराधियों का डर. आइए इस लालच को हम सब मिलकर जोर से कहें, आता बस. अपराध और अपराधियों को जोर से कहें, आता बस. कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ. तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए. सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक. तो सावधान इंडिया.